उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन यहां पर अभी लागू रहेगा। 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन बरकरार रहेगा। इस मामले पर जस्टिस दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की बेंच ने सुनवाई की। अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। दरअसल गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही 29 अप्रैल को विधानसभा में हरीश रावत को बहुमत परीक्षण करने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसलों को लेकर कई सवाल खड़े किए। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है क्योंकि उसे राष्ट्रपति के फैसलों की समीक्षा का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कहा गया कि इस फैसले से रिश्वत देने और विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों का सामना करने वालों को भी राहत मिल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन बरकरार रखने का फैसला दिया है। उत्तरांचल हाईकोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। उसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक। उत्तरांचल हाईकोर्ट का जजमेंट 26 तारीख तक हर पार्टी को दिया जाएगा और 27 को पूरी सुनवाई आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट ने बड़े गंभीर रूप से सबकी बातें सुनी। अटॉर्नी जनरल साहब, हरीश साल्वे जी, दूसरी पक्ष से उनके वकीलों ने बात को रखा और अंत में कोर्ट का यह निर्देश आया कि अगली तारीख सुनवाई की होगी 27 अप्रैल। तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे हो जाता है। हाई कोर्ट को एक आदेश दिया है कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को लिखित रूप में उपलब्ध कराएं और अंत में यूनियन ऑफ इंडिया से कहा है कि ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इस बीच में वापस ना लिया जाए। खबर चेन्नई की है, जहां पर 20 सड़क पर तेज रफ्तार में चल रहे एक स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, आग की लपटों ने स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया और स्कॉर्पियो धू कर जलने लगी। सड़क के बीचों बीच जल रहे स्कॉर्पियो में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद लोगों ने दमकल को कॉल किया, जिसके बाद आनन फानन में आए दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चेन्नई की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी और अचानक 20 सड़क पर इस गाड़ी ने आग पकड़ लिया और जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक गाड़ी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। विकराल आग इसमें लग चुकी थी और उसके बाद फौरन लोगों ने दमकल की टीम को कॉल किया। दमकल की गाड़ी आई और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। भोपाल के बंजारा हिल्स के पास झुग्गियों में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगने के चलते सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक झुग्गी में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद उठे आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। पंजाब के लुधियाना में एक शख्स ने नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने नहर में छलांग लगाई, आज उसकी शादी होने वाली थी और बारात निकलने की तैयारी हो रही थी, लेकिन किसी बात से नाराज व्यक्ति ने बिना किसी को कुछ बताए कार लेकर नहर के पास पहुंचा और कार का गेट खोलकर अचानक उसने नहर में छलांग लगा दी। बाहर निकला कार से, एकदम ही छलांग लगा दी उसने। इस नहर में छलांग लगा दी उसने। सामने देखते ही देखते वो नहर में छलांग लगा दी उसने। क्यों, कारण क्या था वो? पता नहीं, कारण अभी तक ऐसा हो ही नहीं सकता भी कारण। नहीं।